So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Center Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। जनरलाइज एफिशिएंसी होता है कि हम लोग कितना इनपुट दे रहे हैं, उसके एवज में हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और परसेंटेज में निकालना है तो 100% कर देंगे। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%। एक फॉर्मूला और आपने देखा होगा एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है इनपुट माइनस लॉसेस। इनपुट में से लॉसेस माइनस कर दे डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, इनपुट, तो इनपुट माइनस में हमारा क्या था, I1 डैश प्लस I0। ठीक है, इसका मतलब ये जो I1 डैश है, I1 डैश प्लस I0 है, और यही I1 डैश उधर जाके सेकेंडरी में क्या बन जाता है, सेकेंडरी में बन जाता है यही हमारा I2 बन जाता है। मतलब कि जो I1 करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सिमिलरली सेकेंडरी जो θ2, जिस इंक्लिनेशन पे θ2 क्या है हमारा, लोड पावर फैक्टर, मतलब इट इज द एंगल बिटवीन कांस्टेंट लॉस। क्यों एज्यूम करते हैं इसका मैं रीजन बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ये अजम्पशन से, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्लाइट वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। प्रैक्टिकली हम लोग बोल सकते हैं, अगर नॉर्मली हमसे कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, बट हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एन कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोई कांस्टेंट फ्लक्स मशीन नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्लाइट वेरिएशन कोर के फ्लक्स में हमेशा होता रहता है डिपेंडिंग ऑन दी लोड। ठीक है, इस डिस्कशन को मैं बाद में बताऊंगा। सो अभी हम लोग इस डिस्कशन से देखेंगे कि क्यों हम लोग ट्रांसफॉर्मर को प्रैक्टिकल कंडीशन में कांस्टेंट फ्लक्स मशीन क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने क्या बनाया है, एक BH कर्व बनाया है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पर आपका किसी सर्टेन लोड पर, सर्टेन लोड कंडीशन पे आपके ट्रांसफार्मर पे कोई ना कोई लोड लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई ना कोई BH कर्व बन रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि मान लीजिए आपका लोड लीडिंग पावर फैक्टर का लग जाता है। क्या बन जाता है, लीडिंग या लेगिंग पावर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेगिंग पावर फैक्टर। WH और WE क्या है हमारा, कोर लॉस है, तभी कोर लॉस को हम लोग क्या मानेंगे कोर लॉस को क्या मानेंगे, कांस्टेंट लॉस मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट लॉस। अब आपको क्लियर है कि हम लोगों ने क्या किया है, बाय नेग्लेक्टिंग स्लाइट वेरिएशन देन ओनली वी कैन से कोर लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस और आवर ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। तभी हमारा ऑपरेटिंग फ्लक्स जो कोर में होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है गाइस, अब यहां इसका, इस डिस्कशन का मतलब ये नहीं, सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।